सॉल्यूशन देखते हैं फिफ्थ पार्ट का। देखिएगा 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो हमें ये चेक करना है क्या ये एपी है। तो एपी हमें कब पता चलेगी, जब इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। तो देखिए ये a1 a2 a3 a4, तो हम देखेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा 3 प्लस रूट 2, ये a2 माइनस a1 की वैल्यू 3 है, ये 3 माइनस 3 कैंसिल, आ गया अंडर रूट 2। अब हम देखते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो a3 है 3 प्लस 2 रूट 2, a3 माइनस a2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये आ गया अंडर रूट 2। नेक्स्ट हम देखते हैं a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, ये a4 है ये a3 है, a1 a2 a3 a4, a4 से हम a3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस होगा ये, ठीक है, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बच्चों ने ये देखा कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 इन सभी की वैल्यू अंडर रूट 2 है, तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, इन सभी की वैल्यू है कितनी, इक्वल अंडर रूट 2। देयरफॉर ये क्या है, ये AP है, तो हम लिख देते हैं 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 फॉर्म्स एन AP, ठीक है बच्चों। उसमें लिखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो ये जो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 ये इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इनके बीच के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस d जो है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस है अंडर रूट 2, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म्स हमें और लिखने हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म बताने हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए कितना है, फर्स्ट टर्म है 3, ठीक है। अब हम जो है आगे के 3 टर्म्स लिखते हैं, 4 टर्म्स तक हमें पता है, हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म बताना है। a5 देखिएगा, a5 हो जाएगा a प्लस 4d, तो बच्चों देखिए a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 3 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस d रूट 2। a6 लिखते हैं, a6 होता है a प्लस 5d, a की वैल्यू है 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d रूट 2 था, ठीक। a7 होता है a प्लस 6d, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 6, कॉमन डिफरेंस d है रूट 2, तो 3 टर्म्स हमने आगे के भी लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट इसका। सिक्स्थ पार्ट है 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हम इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, देखिएगा a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का मतलब है कि 0.22 से आप 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.02, क्लियर। तो देखिए ये 2 ये आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, पॉइंट और 0, ठीक है। हम इस तरह से a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं, a3 माइनस a2 का मतलब है कि आप 0.222 से 0.22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.222 से सब्ट्रैक्ट करना है 0.22 को, ठीक है। तो देखिए 0.22 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट, हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये पॉइंट और ये 0 0.002। तो हमने ये देखा
कि a2 माइनस a1 जो है वो a3 माइनस a2 के इक्वल नहीं है, हम लिखेंगे a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, therefore 0.2 0.22 0.222 0.2222 does not form an AP। चलिए बच्चों सेवेंथ पार्ट देखते हैं। 0 -4 -8 -12, तो देखते हैं यहां पर कि a2 माइनस a1 जो है -4 -0 होता है -4, तो a2 माइनस a1 की वैल्यू निकाली हमने। अब हम देखते हैं a3 माइनस a2, तो देखिए a3 ये a3 है, a1 a2 a3 से a2 को सब्ट्रैक्ट करना है, -8 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a2 को यानी कि -4 को, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4, -8 प्लस 4 -4 होता है। इसी तरह से हम a4 माइनस a3 भी फाइंड कर लेंगे, a4 माइनस a3, तो a4 है -12 माइनस a3 की वैल्यू -8 है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा और ये आ गया -4। तो हमने ये देखा कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 इन सभी की वैल्यू इक्वल है। आप लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 is equal to a3 माइनस a2 is equal to a4 माइनस a3, इन सभी की वैल्यू इक्वल है किसके, -4 के, -4 के। therefore 0 -4 -8 -12 forms an AP। अब देखिए अगर ये AP फॉर्म करती है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हियर कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे कि ये जो टर्म्स हैं a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, मतलब क्या a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, -4 के इक्वल है, इसलिए जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म, और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है, 0, ठीक है बच्चों। तो आप देखते हैं भाई क्या लिखा है क्वेश्चन में, राइट 3 मोर टर्म्स, आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं, यानी कि देखिए हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म होता है, हमें फिफ्थ टर्म बताना है, a5 बताना है। तो a5 होता है a + 4d, ठीक है। तो देखिएगा a की वैल्यू क्या है भाई, 0 + 4 इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है, -4, ठीक है। तो 0 + -4 4 जा 16 आ गया, -16, a5 निकाल लिया है। अब हम लिखते हैं a6, तो a6 होता है a + 5d, a की वैल्यू आप जानते हैं 0 है, 0 + 5 × d यानी कि 5 × -4, 5 4 जा क्या होता है 20 और -20 हो जाएगा। a7 देखते हैं, a7 होता है a + 6d, a की वैल्यू होती है 0, फर्स्ट टर्म क्या है 0, + 6 × d, 6 × -4, 6 4 जा 24 -24 आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा था राइट 3 मोर टर्म्स, देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर -16 -20 एंड -24। एट्थ पार्ट देखते हैं, एट्थ पार्ट है -1/2 -1/2 तो यहां पर देखिए a2 माइनस a1 निकाले हैं, a2 माइनस a1, तो a2 है -1/2 माइनस a1 की वैल्यू -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा, आ गया 0। हम देखते हैं a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू -1/2 है, माइनस a2 की वैल्यू -1/2 है, तो ये भी -1/2 प्लस 1/2 0 आ गया। इसी तरह से आप a4 माइनस a3 की वैल्यू भी देखेंगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 0 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 0, सेम आ रहा है इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस। देयरफॉर -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 forms an
एपी फॉर्म करती है एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 0। तो देखिए अगर कॉमन डिफरेंस 0 है मतलब क्या है कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो भाई आगे के टर्म्स भी क्या होंगे, -1/2 ही होंगे। देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर -1/2, -1/2 एंड -1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट देखते हैं। तो जो 9th पार्ट है, ठीक है, उसमें हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो है एपी है, ठीक है। अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे के 3 टर्म्स और बताने हैं, और अगर एपी नहीं है तो हम ये चेक करके बता देंगे कि ये एपी नहीं है, उसके आगे की कोई भी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिएगा 1 3 9 27, पहला काम हमारा ये है कि ये चेक करें क्या ये एपी है। तो देखते हैं कि a2 a1 क्या आएगा भाई, ये a2 है ये a1 है, 3 - 1 2 आ गया। अब हम देखते हैं a3 - a2 क्या है भाई, 9 - 3 होता है 6। हमने ये देखा कि a3 - a2 जो है ये a2 - a1 के इक्वल नहीं है, a3 - a2 डज नॉट इक्वल टू a2 - a1, therefore the given list of numbers do not form an AP। आगे ध्यान दीजिएगा, हमने जो है ये 9th पार्ट सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं 10th पार्ट। ध्यान देना बच्चों, जो 10th पार्ट है, 10th पार्ट में जो नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स क्या है, a 2a 3a एंड 4a, ठीक है। हमें ये चेक करना है क्या ये एपी है। तो अब a2 - a1 देखें, a2 - a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2a - a होता है a, a3 - a2 देखते हैं, तो a3 - a2 3a - 2a होता है a4 - a3 देखते हैं, a4 है 4a और a3 है 3a, 4a - 3a a, ठीक है। तो देखिए ये सारे टर्म्स के बीच का, ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, a है। तो हम लिखेंगे a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3, है ना। इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, a। therefore the given list of numbers forms an AP फॉर्म करती है। कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या भाई, ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस है A, कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस है A। कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया, ठीक है। कितना है कॉमन डिफरेंस, A, ठीक। फिर क्वेश्चन में लिखा राइट 3 मोर टर्म्स, आगे के 3 टर्म्स और बताना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो गया, मैं फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म बताने। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, A + 4D। देखिए कोई भी टर्म आपको बताना है तो आपको D की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपको A की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म क्या है, A, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म है A। तो चलिए आगे के 3 टर्म्स हम बताते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 टर्म्स तक पता है, फिफ्थ टर्म बताते हैं। फिफ्थ टर्म A5 होता है A + 4D। A की वैल्यू, A का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट टर्म यहाँ पर A ही है, A लिखा, 4 इंटू कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी, D की वैल्यू भी A है, तो 4A + A कितना हो गया, 5 है। फिफ्थ टर्म बता लिया हमने। अब हम बताते हैं सिक्स्थ टर्म A6 होता है A + 5D। तो फर्स्ट टर्म कितना है भाई, फर्स्ट टर्म A ही है, तो A के प्लेस पर A रहा और D भी A है, कॉमन डिफरेंस भी A है, तो A + 5A हो गया 6A। अब हमें बताना है सेवेंथ टर्म होता है A + 6D। तो फर्स्ट टर्म A है, 6 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है A + 6 से 7 है। अब हम देखते हैं 11th पार्ट। 11th पार्ट है a स्क्वायर a टू द पावर 4, ये है। तो चलिए a2 - a1, तो a2 कितना है, a स्क्वायर - a1 की वैल्यू a है,
तो a कॉमन हो जाएगा यहां से, तो आ जाएगा हमारे पास a माइनस 1। ठीक है, a3 माइनस a2 देखते हैं, a3 माइनस a2, a3 है a क्यूब माइनस a2 की वैल्यू है a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास a माइनस 1। तो हमने ये देखा कि a2 माइनस a1 की वैल्यू है a इन दी ब्रैकेट a माइनस 1 और a3 माइनस a2 वैल्यू है a स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए a माइनस 1 a माइनस 1 ये तो सेम, लेकिन यहाँ पर a और यहाँ पर a स्क्वायर है, मतलब क्या कि a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 does not equal to a3 minus a2, therefore given list of numbers do not form an AP, do not form an AP। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट देखते हैं। देखिए √2, √8, √18, √32। तो देखिएगा √2, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। देखिएगा a2 माइनस a1 हमें ये चेक करना है क्या ये AP है, तो a2 माइनस a1 2√2 से आप √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे √2 आ जाएगा। a3 माइनस a2 अगर आप a3 से a2 को सब्ट्रैक्ट करें 3√2 माइनस 2√2 √2 आ जाएगा। a4 माइनस a3 अगर आप a4 से a3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4√2 माइनस 3√2 √2 आ गया। तो हमने लिखा here a2 माइनस a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, है ना। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, √2 के, सब इक्वल है। hence the given list of numbers forms an AP, the given list of numbers forms an AP फॉर्म करती है। हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो ये √2 जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो इन्हीं को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो D जो है कॉमन डिफरेंस है √2। ठीक है, और फर्स्ट टर्म भी लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं, उनके लिए हमें a की जरूरत पड़ेगी और a कितना है, तो फर्स्ट टर्म कितना है √2। तो चलिए आगे के टर्म्स लिखते हैं भाई। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो चुका, फिफ्थ टर्म लिखते हैं। a5 होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू है √2 प्लस 4 इंटू d, d की वैल्यू √2 है, तो √2 प्लस 4√2 5√2। हम a6 लिखते हैं, a6 हो जाएगा a प्लस 5d, a की वैल्यू है √2, ठीक है, और d भी √2 है, तो 5√2 प्लस √2 6√2, और इसी तरह से सेवेंथ टर्म भी हो जाएगा 7√2। ठीक है, therefore next 3 terms of this AP are 5√2, 6√2 and 7√2, आप लिख लेंगे। therefore next 3 terms of an AP are क्या हो जाएंगे भाई, 5√2, 6√2 and 7√2, 5√2, 6√2 and 7√2। 13th पार्ट देखते हैं। √3, √6, √9, √12। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म √3 है, सेकंड टर्म √6 है, थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये √3 है, ये √6 है, √9 को हम 3 लिख सकते हैं, और √12 जो है 2 2 जा 4 3 जा 12, 2√3 लिख सकते हैं इसको। देखिएगा a2 माइनस a1 है √6 माइनस √3। अगर हम a3 माइनस a2 फाइंड करें तो a3 है 3 माइनस √6। देखिए ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore the given list of numbers do not form an AP। चलिए 14th पार्ट करते हैं। देखिएगा
1 to the square 1, 3 to the square 9, 5 to the square 25, 7 to the square 49। a2 minus a1 देखते हैं, a2 minus a1 9 minus 1 8 होता है। a3 minus a2 देखते हैं, a3 minus a2 25 minus 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। तो देखिए a2 minus a1 और a3 minus a2 इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे a2 minus a1 does not equal to a3 minus a2, therefore 1 9 25 49 do not form an AP। 15th पार्ट देखते हैं। 1 to the square 1, 5 to the square 25, 7 to the square 49, 73। a2 minus a1 हो जाएगा 25 minus 1, 25 minus 1 24 होता है। फिर हम देखेंगे a3 minus a2, a3 है 49 minus a2 की वैल्यू 25 है, 9 minus 5 4 होता है, 4 minus 2 2 होता है। हम a4 minus a3 देखते हैं, 73 minus 49, तो देखिए 13 minus 9 4, 6 minus 4 2 24 हो गया। तो देखिए ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये AP है, तो ये AP हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस बताना है तो कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा, यही जो 24 है इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। फिर क्या है, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म हो चुका है, फिफ्थ टर्म बताना है a5 हो जाएगा a plus 4D, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 24। तो ध्यान देना बच्चों, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 96 प्लस 1 97। a6 देखते हैं, a6 तो a6 हो जाएगा a प्लस 5D, तो a की वैल्यू है 1 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस D है 24, 1 प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 121 आ जाएगा। a7 देखेंगे, आ जाएगा a प्लस 6D, a की वैल्यू है 1 प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D है 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 145, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आर 97, 121 and 145. Pause the video and note it down.